बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मंडी अहमदाबाद रिपोर्ट कर रहे हैं माही तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू। प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर की माहाना मीटिंग मियां खावर हुसैन भट्टू एडवोकेट की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। इजलास में क्लब की माहाना कारकर्दगी, सहाफ़ती अमूर और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस अज़म का अयादा किया गया। प्रेस क्लब हकीकी मंडी अहमदाबाद के प्लेटफार्म से मुस्बत और जिम्मेदाराना सहाफ़त को प्रोमोट किया जाएगा। इस मौके पर मियां खावर हुसैन भट्टू एडवोकेट की जानिब से प्रेस क्लब हकीकी के मेंबरान और सदरान के इजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया, जिस पर शुरका ने इनका शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता इजलास में मरूफ सहाफ़ी साहिब तर्ज कालम निगार सैयद अस्कर मशाल को प्रेस क्लब की बाकायदा रुकनीत की मंजूरी दी गई थी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल राना ज़हीर अब्बास की तौसीक़ के बाद आज के इजलास में इन्हें बाकायदा रुकनीत दी गई है और मेंबरान और सदरान की तरफ से मालाएँ पहनाकर इनकी पुरजोश खैर मकदम किया गया है। क्लब के अहदेदारान और अरकान ने इनका खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इनकी शमूलियत से सहाफ़ती सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इजलास खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुआ। जद्दा में 2026 की पहली पाकिस्तानी मैंगो पार्टी का इनेकाब। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर ज़माना आम जैसे चौंसा, सिंहड़ी, अनवर, टोल और लंगड़ा वगैरह मेहमानों के लिए पेश किए। तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी हाजी अब्दुल हमीद और शरीफ ज़मान थे। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम और पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम जद्दा में साल 2026 की पहली मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मुंतज़मीन ने शुरका का इस्तकबाल किया और पाकिस्तान की लजीज़ आमों, चौंसा और सिंहड़ी से मेहमानों की तवाज़ा की गई। तकरीब से खिताब करते हुए यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन जहांगीर खान ने कहा कि पाकिस्तानी आम 4200 किलोमीटर का सफ़र तय करके सऊदी अरब पहुँचते हैं और अपनी मुनफरिद मिठास और मेयार की बदौलत अरब शहरियों में भी बेहद मकबूल हैं। सहाफ़ी अदील नज़ीर और पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर राजा शुएब अल्ताफ़ ने कहा है कि ऐसी तकरीबात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपनी सकाफ़त और रवायत से जोड़े रखने में अहम किरदार अदा करती है। तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी हाजी अब्दुल हमीद और शरीफ ज़मान ने मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी आम अपनी बेमिसाल मिठास की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जद्दा में मुनक्किद होने वाली ये मैंगो पार्टी दरियाए गैर में पाकिस्तानी सकाफ़त और कौमी फल की तरोीज का एक बेहतरीन ज़रिया है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो में DAC ऑफिस के सामने नरली माइनर, रेती माइनर, सेहर व शाह माइनर और फेडर केनाल में पानी की बदतरीन किल्लत। आबादगार सरापा एहतजाज। पानी न मिलने पर मुख्तलिफ इलाकों के काश्तकारों का DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। आबादगारों की शिरकत। महकमा आबाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पानी की अदम फराहमी से हज़ारों एकड़ राजी पर खड़ी फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं, जिसमें गन्ना, कपास और दीगर ज़रूरी फसलों को शदीद नुकसान। काश्तकारों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बाज़ सरफराद की जानिब से गैर कानूनी पानी उठाने के बायस टेल के बादगार पानी से महरूम मुजाहिरीन नहरों में पानी के मुनसफाना तकसीम यकीनी बनाकर टेल तक फराहमी मुमकिन बनाई जाए। आबादगार महकमा आबाशी की मुबैना गफलत के खिलाफ काश्तकारों का शदीद एहतजाज। आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने का और सख्त एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। आबादगारों ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी से पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। इलाहाबाद में साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल बिलाल मुस्तफ़ा खान के एजाज़ में अहमद मोटर्स के प्रोप्राइटर मियां हसन अहमद उर्फ सनी भाई और साथियों की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौके पर इलाकाई मसाइल, समाजी हम आहंगी और बाहमी राब्त के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने बिलाल मुस्तफ़ा खान की अवामी समाजी खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया, जबकि मेज़बानों की मेहमान नवाजी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल की एशिया की सबसे बड़ी लकड़ मंडी में आज सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली वोटिंग में लकड़ मंडी और आरा मंडी के वोटर्स भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। सदारती नशिस्त के लिए चौधरी सरदार सईद अहमद और चौधरी ज़हीर अख्तर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। दोनों उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं और वोटर से भरपूर हिमायत हासिल करने के दावे कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि कामयाबी की सूरत में वो लकड़ मंडी को दरपेश मसाइल के हल, ताजों की फलाह बहबूद और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात करेंगे। मंडी में इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, जबकि वोटर्स का जोशो खरोश भी दीदनी है। अब ये देखना बाकी है कि ताजर का एतमाद किस उम्मीदवार के हक में जाता है और एशिया की सबसे बड़ी लकड़ मंडी की सदारत का ताज किसके सर सजता है। इस मौके पर चौधरी आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चौधरी सरदार अहमद ही हर मुश्किल सूरत हाल से निकलने और मसाइल का हल निकालने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ताजों में इन पर भरपूर एतमाद पाया जाता है। हमारा मंशूर है ये, एक तो इंतजामिया से अपील करेंगे कि हमारी लकड़ मंडी को कुछ ना कुछ हिस्सा दिया करें, जिसमें सड़कें, सीवरेज, बिजली के मसाइल बहुत हैं। जहाँ पर एक बिजली दफ्तर बनना चाहिए, जहाँ लाइनमैन
अवेलेबल हो। इलेक्शन तो आज हम चौधरी सरदार सईद के सपोर्टर हैं और हम वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और ये बहुत अच्छा इलेक्शन साफ और शफाफ वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह चौधरी सरदार सईद जो है वो विन करेगा। तकरीबन 80% जो लोग वो आने वाले आए हुए हैं वोट डालने के लिए, और ये शरीफ आदमी इंतहाई, और जीतने के बाद जितने भी आ रहे हैं या और मसाइलों के इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बड़ा पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जारी है, इसमें दोनों पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और ये मंडी की तारीख में बहुत कम ऐसे होता है कि बड़ा पुरअमन तरीके से माशाल्लाह कमेटी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हो रहा है और हम अपने ग्रुप की तरफ से चौधरी सईद साहब की पुरजोर हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जीतेंगे और इंशाअल्लाह मंडी के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का बायस बनेंगे। थैंक यू। खबर नशर करते हुए फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत राजनपुर की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश है। राजनपुर से पसमानदगी, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा मिशन है। यूनिवर्सिटी का वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अवाम से किया गया वादा पूरा करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। 16 मरबा राजी पर 3 से 5 अरब रुपए की मंजूरी राजनपुर की अवाम से मोहब्बत का नतीजा है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार शमशेर खान मज़ारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा। शमशेर खान मज़ारी MNA सरदार खिज़र खान मज़ारी के काविशों के नतीजा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3.5 अरब रुपए मालियत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क़याम की मंजूरी दे दी है, जो मंसूबे की तकमील के बाद एक मियारी साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी की सूरत इख्तियार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अजीम मंसूबा ज़िला राजनपुर के अवाम की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की में एक तारीखी संग मील साबित होगा और पूरे खित्ते में मुस्बत तब्दीली का बायस बनेगा। उन्होंने कहा कि बिला शुबा रुझान और राजनपुर तरक्की की नई मंज़िल तय कर रहा है। ये सरदार आतिफ खान मज़ारी शहीद ग्रुप का अपने अवाम से किया गया वादा था, जिसकी तकमील की जानिब अमल पेशरफ्त जारी है। टंडोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन टंडोबागो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बदीन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सजाद अहमद चांडियो के सालगिरह की तकरीब नेशनल प्रेस क्लब टंडोबागो में मुनक्किद की गई, जहां पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत करके सालगिरह का केक काटा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका टंडोबागो के इत्तलात सेक्रेटरी डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो की जानिब से ज़िला बदीन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सजाद अहमद चांडियो की सालगिरह के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सालगिरह का केक काट खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इम्तियाज़ ख्वाजा अब्दुल मेमन, अली अकबर, हाली पोटो, मोहम्मद सलीम मेमन, कामरेड यार मोहम्मद खासिली, जाहिद अहमद चांडियो, साईं रियाज चांडियो और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीर ने कहा कि डॉक्टर सजाद चांडियो एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और पार्टी के लिए इनकी खिदमत और मेहनत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सजाद चांडियो ने हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने और कारकुनों के मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने डॉक्टर सजाद अहमद चांडियो के दराज़ी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती और मज़ीद कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद के बाग रोड पर वासा की गफलत खतरे की घंटी बन गई। सरगोदा रोड से हसन टाउन जाने वाली मोड़ पर गटर का ढक्कन और लोहे का कड़ा गायब। गुज़िश्ता रोज़ 3 मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। इधर रेलवे कब्रिस्तान के बाहर 2 फुट पानी जमा, जनाजे वाली पानी में से गुजरने पर मजबूर शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ और DC हाफिजाबाद से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद की मसरूफ़ तरीन बाग रोड पर खुला गटर शहरियों के लिए अजाब बन गया है। सरगोदा रोड से शहर आते हुए हसन टाउन के मोड़ पर गटर का ढक्कन और कड़ा होने से गुज़िश्ता रोज़ 3 मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हुए। दूसरी जानिब बाग रोड पर रेलवे लाइन कब्रिस्तान के बाहर 2 फुट तक पानी, जिससे मैयतों को दफनाने वाले लवाहिकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने वासा अफसरान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक से फौरी तौर पर ढक्कन लगाने और निकासी आप का मुतालबा किया। खबरदार किया कि बरवक्त कार्रवाई न हुई तो किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी वासा और ज़िला इंतज़ामिया पर होगी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अशरफ बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बिस्सी के नवाही इलाके बस्ती यूसुफ शाह के मकीनों ने अपनी आबादी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहले इलाका के मुताबिक बस्ती यूसुफ शाह के रिहायशी गुज़िश्ता तकरीबन 70 साल से इस मुकाम पर आबाद हैं और यहाँ बिजली, सोलंग, गलियाँ और निकासियात की
नालियां समेत बुनियादी सहूलियात भी मौजूद हैं। मकीनों का कहना है कि इतने तवील अरसे से आबाद इस कच्ची आबादी का साल 2025 में सरकारी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिस पर इन्हें शदीद तशवीश लाहक है। शहरियों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जहाँ बाकायदा कच्ची आबादियाँ मौजूद हों और लोग दहाइयों से रिहाइश पजीर हों, वहाँ सरकारी टेंडर जारी करना कवानीन और हिकायत के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से सैकड़ों ख़ानदानों में बेचैनी पाई जा रही है। बस्ती यूसुफ शाह नज़द BC के मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर कुमारी रम शहजादी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, उमर अब्बास मिला और कमिश्नर फैसलाबाद और CM पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर हक़ाइक़ की रोशनी में तहक़ीक़ात कराई जाए और मकीनों के हक़ाइक़ को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के थाना वाहवा की सरहदी चौकी हज़रत उमर फारूक जंगी पर ख़ारजी दहशतगर्दों के हमले के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल गुलाम अब्बास और कांस्टेबल मुदस्सर महमूद की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स DG खान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने शोधा को सलामी पेश की। थाना वाहवा की सरहदी चौकी हज़रत उमर फारूक पर ख़ारजी दहशतगर्दों के हमले के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल गुलाम अब्बास और कांस्टेबल मुदस्सर महमूद की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स DG खान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शोधा की दश्त खाकी पर पुलिस के अफसरान ने फूल चढ़ाए और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोधा को सलामी पेश की। एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, RPO मोहम्मद असर अकरम, DPO सादिक बलोच समेत दीगर आला पुलिस अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, वकला, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद और शोधा पुरसान ने नमाज़ी जनाजा में शिरकत की। एडिशनल IG, RPO और मेंबरान असम्बली समेत तमाम आला अफसरान ने शोधा के जश्न खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान ने शोधा के पुरसान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत करते हुए शोधा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि शोधा का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन फैक्ट्री एरिया ऑफिस सियालकोट की नाहली की वजह से अवाम का मौत के मुंह में जाने का शदीद खदशा है। सियालकोट फैक्ट्री एरिया में मेन सीवरेज की मेन पुली काफ़ी अर्सा से टूटी हुई है, जिसके नीचे तकरीबन 30 से 35 फुट की मेन सीवरेज लाइन गुजर रही है, जहां आए रोज़ हादसात होते रहे हैं और काफ़ी मोटरसाइकिलों वाले तो गिर कर अपनी दांत भी तोड़वा चुके हैं और काफ़ी गाड़ियों का नुकसान भी हो चुका है। बारिश आने से पहले इस मौत के कुएं को मुकम्मल तौर पर सही किया जाए, जिसकी वजह से शदीद जानी खतरे का नुकसान का खतरा है। बाकी ड्रेन की सूरत हाल और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ऑफिस फैक्ट्री एरिया की कारकर्दगी आपके सामने है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि फैक्ट्री एरिया सियालकोट का वासा ने MA वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसको महकमे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफिस फैक्ट्री एरिया देखता है, जिसको शायद पूछने वाला कोई नहीं है। पीने वाले पानी की अवामुल नास तरस गई है, जिनको बार बार शिकायत करने पर भी किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब इसका सख्त नोटिस लें और इंक्वायरी करवाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के तई मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।